देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पाठ 3 आंकड़ों का प्रबंधन इसकी चर्चा करेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें मुख्यतः जो प्रश्न आने वाले हैं वो सबसे बड़ा अंक कौन सा है दिए गए आंकड़ों में, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इसका परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे और माध्यक कैसे निकालेंगे, इन सभी की हम आपस में चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ प्रश्न मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख के रखे हैं जिससे कम समय लगे। और एक बात आप लोगों से बोलना है कि जो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कास्ट है। और दूसरा ये है कि आप वीडियो अगर देखते हैं और आपको अच्छा लगता है उसको लाइक भी करें, मोटिवेशन के लिए अच्छा रहता है। अब हम देखेंगे कि जो हमको अंक दिए हैं उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो हम देखेंगे इसमें 4 के बाद में 6, 6 बड़ा हो गया, 6 के बाद फिर 7, तो 7 बड़ा हो गया। अभी 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, अब 9 बड़ा हो गया। अभी 7 बड़ा था लेकिन अब 9 बड़ा हो गया। 6, 5, 8, 4, 7, 6 और 7, इसका मतलब दिए गए आंकड़ों में 9 ही सबसे बड़ा है। तो हम सबसे बड़ा अंक कौन सा है लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक 9 है। केवल 9 लिख देने से काम नहीं चलता, आपको उत्तर को पूरा लिखना चाहिए। उत्तर जब हम पूरा लिखते हैं तो कॉपी चेक करने वाले का माइंडसेट हो जाता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो हम देखेंगे 4 छोटा है, 6 बड़ा, फिर 3 छोटा हो गया, 2 छोटा हो गया, 1 छोटा हो गया। सबसे छोटा अंक हमारे पास क्या आ गया, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे छोटा अंक 1 है। ये बड़ा अंक और छोटा अंक आपको परीक्षा में छांटने के लिए आ सकते हैं। अब हम देखेंगे इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर का सूत्र होता है परिसर बराबर बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक लिख देंगे हम, सबसे बड़ा अंक ऋण सबसे छोटा अंक। हम देखेंगे सबसे बड़ा अंक आया था हमारा 9, उसमें से घटाएंगे सबसे छोटा अंक 1 और 9 में से 1 जाएगी तो बच जाएगा 8। इस प्रकार हमारा परिसर हो जाएगा 8। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इनको हम सरलता से कर सकते हैं और ये ज्यादा नंबर में भी आते हैं। फिर अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य निकालना मैं आपको एक ही प्रश्न में सिखाने का प्रयास करूंगा कि माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। कोई भी आंकड़े हमको दिए हुए हो, आंकड़े मतलब अंक दिए हुए हो, संख्याएं दी हुई हो, माध्य निकालना बहुत आसान होता है। जितने भी अंक दिए हैं सब में धन का चिन्ह लगा लगा कर हम लिख देंगे। तो लिखेंगे 4, धन 6, धन 7, धन 5, धन 3, धन 5, धन 4, धन 5, धन 2, धन 6, धन 2, धन 5। जगह मेरे पास खत्म हो गई, आप आगे लिख सकते हैं। इसी में मैं यहां से लिख रहा हूं, धन 1, धन 9, धन 6, धन 5, धन 8, धन 4, धन 6, धन 7। और इन सब के बटे में हम लिखेंगे कितनी संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ लिख देंगे हम 20। अगर संख्याएं 8 है तो हम बटे में लिखेंगे 8। संख्याएं अगर 10 है तो हम लिखेंगे 10। 12 है तो हम लिखेंगे 12। जितनी संख्याएं हैं उतना हम लिखेंगे। इन सबको जोड़ने पर 100 आएगा। इन सबको आप जोड़ लीजिए, 100 आएगा और बटे में है 20। अब मैं आपको बताऊं कि 20 जो है, जैसे 100/20 लिखा हुआ है तो ये बटे की लाइन इस प्रकार से होती है, और अगर दो बिंदु लगे हुए हो तो इसको हम बोलते हैं भाग। तो हम ये बटे की लाइन को इसी प्रकार सोचे कि ऊपर एक बिंदु लगा, एक बिंदु नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब ये भाग की संक्रिया है। तो हम 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 20 का पहाड़ा 20 एक बार में लाता है और 100 5 बार में लाता है। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 5/1। इसी को हम 5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माध्य। तो माध्य निकालना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। जो भी अंक दिए हुए हैं सब में धन का चिन्ह लगा दो और जितने अंक है वो संख्या नीचे लिख देंगे।
और छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, जितनी बार में बड़ी संख्या आ जाएगी वही हमारा उत्तर है। अब एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो परीक्षा में अक्सर आता रहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे जो पूर्ण संख्याएं होती है वो शून्य से शुरू होती है, तो लिखेंगे पहले प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। तो हम देखेंगे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो गई 0। तो हम देखेंगे कि जो हमारी पहली संख्या है वो 0 है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3 और 4, ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5। हम निकालेंगे इनका माध्य। माध्य निकालने के लिए क्या करना होता है, इन सभी को हम जोड़ेंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ देंगे और बटे में लिखेंगे संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ लिख देंगे हम 5, जैसा हमने इस प्रश्न में किया। सभी को ऊपर जोड़ा और जोड़ने के बाद संख्याएं 20 थी तो 20 लिखा। यहाँ संख्याएं 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। जोड़ेंगे 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, 10 और 0, 10 ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे 10/5। 5 के पहाड़े में एक बार में 5 और 2 बार में आएगा 10, तो लिख देंगे 2/1, मतलब इसको लिखेंगे 2। इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया 2। तो माध्य या अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य जो भी लिखा हुआ है या औसत निकालने के लिए दिया जाए तो इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है। फिर एक 5वां प्रश्न है, मैं बुक में दिखाता हूँ। 5वें प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, यह है प्रश्न नंबर 5, जिसमें एक सारणी बनी हुई है और ए बी सी 3 खिलाड़ी जो है वो गेम खेलते हैं और 1, 2, 3, 4 खेल है। तो उसमें पूछा है पहले प्रश्न में, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम ए के आंकड़े देखेंगे, 14, 16, 10 और 10 है। तो हम माध्य ज्ञात करेंगे इसका। तो लिखेंगे पहले ए के अर्जित अंक, ए के अर्जित अंक। कौन कौन से अंक प्राप्त कर रहा है वो, पहले कर रहा है पहले खेल में 14, दूसरे खेल में कर रहा है 16, तीसरे खेल में भी कर रहा है, तीसरे खेल में कर रहा है 10 और चौथे खेल में कर रहा है 10। अब हम इसका निकालेंगे माध्य। तो माध्य निकालेंगे, हम देखेंगे क्या आएगा, 14 धन 16 धन 10 धन 10 और बटे में संख्याएं कितनी, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ लिख देंगे 4। हम देखेंगे 14 और 16 हो जाएगा 30, 40 और ये 50। जोड़ेंगे इसको, ऐसा नहीं आया, 0, 0, 6 और 4 10 की 0, हासिल का आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 50। भाग देंगे हम 4 का, तो यहाँ आएगा, अगर हम इसका आधा करते हैं तो 25 और 25 का आधा करते हैं तो 12.5, तो 12.5 इसका माध्य आ जाएगा। इस प्रकार, और इसी प्रश्न में दो चीजें और पूछी है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो हम देखेंगे सी की बात हो रही है, तो सी जो है पहला खेल खेल रहा है, दूसरा खेल खेल रहा है, लेकिन तीसरा खेल नहीं खेल रहा है, फिर चौथा खेल खेल रहा है। तो सी जो है वो केवल 3 ही खेल खेल रहा है, 1, 2, 3। तो फिर हम 4 का भाग नहीं देंगे, हम भाग देंगे 3 का। जैसे इसमें हमने 4 का भाग दिया, हम जब सी का माध्य ज्ञात करेंगे तो हम 3 का भाग देंगे। फिर एक प्रश्न है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो जैसे हमने ए का ज्ञात करा है वैसे ही हम बी का कर देंगे, 0 धन 8 धन 6 धन 4 और बटे में 4 का भाग दे देंगे। इस प्रकार से उसका माध्य निकल जाएगा। किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो ए के अंक हमको ज्यादा दिख रहे हैं तो हम लिख देंगे ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार से प्रश्न हल हो जाएगा। अब ये हमारे माध्य और परिसर ज्ञात करने की बात है कि परिसर कैसे ज्ञात करेंगे और माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। आगे हम देखते हैं, एक प्रश्न मैंने लिया है जिसमें बहुलक निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न नंबर 4, देखेंगे बहुलक। तो लिखेंगे उत्तर, बहुलक के प्रश्न सबसे आसान, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर, हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा बार कौन है, 1, 2, 3 बार 1 है, 1, 2, 3, 4 बार 2 है, 3 एक ही बार है और 4 2 बार। सबसे ज्यादा बार जो है वो 2 है। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर 2, यहाँ लिख देंगे
सबसे ज्यादा बार दो आया है, दो आया है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका बहुलक हो जाएगा। तो ये लाइन नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, केवल हम बहुलक बराबर दो भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुलक के सवाल बहुत छोटे होते हैं। अब हम देखेंगे एक प्रश्न मैंने ऐसा लिया जिसमें आपको परिसर भी याद करना है, माध्य भी याद करना है, बहुलक भी याद करना है और माध्यक भी याद करना है। तो चारों चीजें इसी में एक ही सवाल में समझ में आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले हम देखेंगे परिसर। तो परिसर निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक या संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और ऋण सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6, 15, 120। 120 से बड़ा कोई दिख रहा है, नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारे पास 120। उसके बाद सबसे छोटी संख्या देखेंगे हम 6, 6 से छोटा कोई नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम 6। अब हमारे पास जो उत्तर है, 120 में से 6 घटाएंगे तो 114 बच जाएगा। ये इसका परिसर हो गया। ये परिसर ज्ञात कर लिया हमने। हम निकालेंगे अब माध्य। तो यहाँ निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो लिखेंगे 6 धन 15 धन 120 धन 50 धन 100 धन 80 धन 10 धन 15 धन 8 धन 10 धन 15, और सबके बटे में हम लिखेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ लिख देंगे हम 11। जोड़ेंगे 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 और 5 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 29। 29 का 9 हो जाएगा, हासिल का आएगा 2, 3 4 5 5 10, 10 8 18, 19 20 21 और एक 22, 22 का हो गया 2, हासिल का आएगा 2, 2 और एक 3 4, 4 429, और बटे में लिखेंगे हम 11। 11 का हम भाग देंगे 429 में, तो 11 तिया 33, बचेगा 9, उतारी आएगी 9 की, 11 नाम 99, घटाने पर कुछ नहीं बचेगा, उत्तर आएगा हमारा 39। इस प्रकार हम माध्य ज्ञात कर लेंगे, जो हमने पहले भी देखे। अब हमको ज्ञात करना है दो, एक बहुलक और एक करना है माध्यक। तो माध्य हमारा हो गया। अब हम देखते हैं बहुलक। बहुलक देखेंगे हम, तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कितनी बार आया है। तो हम देखेंगे हम 6 कितनी बार है, एक ही बार है। 15 कितनी बार है, 1 2 और एक 3 बार। बाकी मेरे को कोई भी इतनी बार नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 15 अधिक बार आया है, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 15। बहुलक हमको जांचने के लिए केवल इतना देखना है कि कौन सबसे ज्यादा बार आया है। जो ज्यादा बार आएगा वो ही हमारा बहुलक कहलाएगा। माध्य निकालने के लिए हमको इनको जोड़ना है और कितनी संख्या है उसका भाग देना है, बटे में लिखना है। इस प्रकार माध्य निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा और बहुलक निकल जाएगा। अब एक नया शब्द आया है हमारे पास, माध्यक। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं माध्यक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आंकड़ों को माध्यक निकालने के लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा। आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ता क्रम कैसा, बढ़ता क्रम कैसा, जैसे प्रार्थना की लाइन बनती है उसको बोलते हैं बढ़ता क्रम। अब हम देखेंगे कि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको क्या करना है। जैसे प्रार्थना के लिए छोटा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, आखिरी में सबसे बड़ा बच्चा खड़ा होता है। इसी प्रकार हमको छोटी संख्या को सबसे पहले लिखना है। तो छोटी संख्या है 6, उसके बाद में आएगा 8, उसके बाद में आएगा 10, एक और एक 2 बार है, तो दोनों बार हमको लिखना है। 10 हो गया, उसके बाद हमारा आएगा 15, और 15 हमको 3 बार दे रखा है, तो 15 को हम 3 बार लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास जो संख्या बची है वो बची है 50,
50 के बाद हमारी जो संख्या बची है वो है 80। 80 के बाद हमारी जो संख्या बची है वो है 100 और 120। तो ये 100 और ये 120 संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 संख्याएं हमारी पूरी हो गई। गिन लेने से ऐसा होता है कि हमारी संख्याएं छूटती नहीं है। अब हम देखेंगे कि इस प्रश्न में हमको ज्ञात करना है माध्यक। तो एक बार इसको बढ़ते क्रम में जमा लेने के बाद में माध्यक ज्ञात करना बहुत आसान है। हम देखेंगे दो संख्याएं इधर छोड़ देंगे, दो संख्याएं इधर छोड़ देंगे, फिर दो संख्याएं छोड़ेंगे, फिर दो संख्याएं छोड़ेंगे, फिर एक संख्या छोड़ेंगे, फिर एक संख्या छोड़ेंगे। बीच में हमारे पास जो संख्या बचेगी वो हमारा माध्यक है। तो हमारा जो बीच में संख्या बची है वो है 15। इस प्रकार से हम माध्यक ज्ञात कर लेंगे। तो माध्यक ज्ञात करना बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा और सबसे बड़ा लिख देंगे। इसमें गलती ये होती है कि अगर 10 दो बार दिया है तो हम एक ही बार लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो अंक जितनी बार दिया है उसको उतनी बार लिखना है। जितने अंक हमको प्रश्न में दिए हैं वो सारे अंक यहाँ आना चाहिए। उसके बाद में हम फिर संख्याओं को छोड़ते जाएंगे। दो दो से नहीं छोड़ना, एक एक से छोड़ सकते हैं। एक एक, आप ऐसे उंगली भी रख सकते हैं। एक एक छोड़ी, फिर इधर इधर, फिर इधर इधर, फिर इधर इधर, इधर और इसको भी छोड़ दिया। अब जो बीच में दिख रही है हमको वही हमारा उत्तर है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये माध्यक निकालना हो गया, बहुलक निकालना हो गया, माध्य निकालना हो गया, परिसर निकालना हो गया। प्रैक्टिस के लिए बुक्स में बहुत सारी क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इस प्रोसेस को देखते हुए इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और इसमें से ज्यादा नंबर के, बड़े नंबर के प्रश्न आते हैं। इसलिए इस पार्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे भी पार्ट बहुत सरल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें।